हेलो दोस्तों, हमारा चैनल विजन एक्सप्लेन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन पसंद करते हो तो हमारा चैनल विजन एक्सप्लेन आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस होगा। अगर हमारा मूवी एक्सप्लेन आप लोगों को पसंद आती है तो हमारा चैनल विजन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन आप लोग मिस न कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का मूवी एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। 1967 मिशन पूरा करके पृथ्वी पर उतरने के बाद सोवियत अंतरिक्ष यान सोयुज 1, जिस पर अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर कामारोव सवार थे, दुर्भाग्यवश नष्ट हो गया। कई सालों बाद स्वीडिश अरबपति मेयर के नेतृत्व में मंगल ग्रह पर एक अभियान की तैयारी की जा रही है। 10 महीनों के बाद अंतरिक्ष यान यूलिसिस का दल मंगल ग्रह पहुंचता है। कप्तान ने टीम को सूचित किया कि उन्हें उतरने की अनुमति मिल गई है और जहाज के एआई, जिसका नाम आयरीन है, से कहा कि वह नरम उतराई के लिए आवश्यक सभी चीजों की जांच करे। इस समय मेयर ने खुलासा किया कि उन्होंने इस यात्रा के लिए 4 साल तैयारी की, लगभग अपने सारे पैसे इसके लिए खर्च कर दिए। हालांकि अमेरिकी कंपनी जिलियन ने उनसे 2 हफ्ते पहले मंगल पर उतरकर बाजी मार ली थी। समस्या यह है कि पृथ्वी को अमेरिकी दल से कोई खबर नहीं मिली है, सिवाय एक वीडियो के जिसमें वे मार्स पर न आने का आग्रह करते हैं। चालक दल के सदस्यों के बीच विवाद उठता है, लेकिन कप्तान घोषित करता है कि लैंडिंग किसी भी सूरत में होगी और लोग अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। लैंडिंग तक 30 मिनट बाकी होने पर एआई आयरीन तैयारियां शुरू करता है। हालांकि एक अनपेक्षित घटना होती है। जहाज वाहक प्रणाली से अलग नहीं होता है, पूरे चालक दल के लिए खतरा पैदा करता है। एकमात्र रास्ता मैन्युअल अलगाव करना है। कमांडर अंतरिक्ष में जाता है और अटैचमेंट्स को मुक्त करने का संघर्ष करता है, लेकिन उसी समय शटल मंगल के वातावरण में प्रवेश करता है, जिससे कप्तान खुले अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। शटल मंगल पर लगभग टकरा जाता है क्योंकि सिस्टम त्रुटि से बिजली चली जाती है। अब उन्हें सिर्फ मैन्युअल लैंडिंग पर भरोसा करना पड़ेगा। एआई आयरीन स्लीप मोड में चली जाती है और अंतरिक्ष यात्री फिर भी मंगल पर उतरने में सफल होते हैं। वे सफल होते हैं, लेकिन उनका ईंधन समाप्त हो जाता है और आयरीन दोबारा शुरू नहीं होती। बोर्ड कंप्यूटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना उनके पास जीवित रहने के लिए सिर्फ 1 दिन है। एलेसेंड्रा अपने दिवंगत पति के लिए शोक मनाती है जब वह खिड़की में एक अंतरिक्ष सूट में आकृति देखती है। जहाज की जांच के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुत अधिक ईंधन का उपयोग हो गया था। लैंडिंग के दौरान नीति तय हो गई और अब जहाज ऑर्बिट में वापस नहीं जा सकता। एकमात्र विकल्प सौर पैनलों को जनरेटर्स को पावर देने का इंतजार करना है, पर सतह पर तूफान है और यह 2 दिन का समय लेगा, जो उनके पास नहीं है। इस बिंदु पर साइमन अमेरिकी जहाज जेटा 1 का उल्लेख करता है, जिसने उन्हें 2 हफ्ते से हरा दिया था। शायद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पर शायद बैटरियां बची हों। रोवर एक यात्रा पर निकल पड़ता है, जबकि जहाज पर बाकी लोग प्रणाली को पुनः आरंभ करने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर बेसिल याद करते हैं कि एआई में एक ऊर्जा संरक्षण फंक्शन है, वह एक पुनः आरंभ करता है, पर आयरीन शुरू नहीं होती। इसी समय रोवर अमेरिकी अंतरिक्ष यान का मलबा और एक जीवित सोलर पैनल पाता है, पर अमेरिकी चालक दल का कोई निशान नहीं मिलता। अंतरिक्ष यात्री वापस जा रहे होते हैं, पर एक बेहोश व्यक्ति को अंतरिक्ष सूट में देखते हैं। अपने जहाज में ऑक्सीजन कम होने के बावजूद छानना उस व्यक्ति को ले जाने पर जोर देती है। पास में वे अमेरिकी अंतरिक्ष यान का ब्लैक बॉक्स पाते हैं। टीम जहाज पर पहुंच जाती है, लेकिन यान उन्हें अंदर आने देने से मना कर देता है। कहता है कि 4 उत्तरजीवी 8 लाशों से बेहतर होते हैं, इसलिए वह दरवाजे नहीं खोलेगा। जब खोजे गए अंतरिक्ष यात्री जागते हैं और उसी क्षण एआई आयरीन दरवाजे खोल देता है, तो एलेसेंड्रा उस आदमी को मनाने की कोशिश करती है। परीक्षण पर पाया गया अंतरिक्ष यात्री अमेरिकन के बारे में कुछ नहीं जानता है, और क्रू, जैसे कि वह व्लादिमीर कोमारोव हैं, एक सोवियत अंतरिक्ष यात्री जिसका जन्म 1937 में मॉस्को में हुआ था, जो यूएसएसआर सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। वह नहीं जानता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन कोई रहस्य उजागर करने को तैयार नहीं है। कोमारोव उन प्रश्नों का आत्मविश्वास से उत्तर देते हैं जो उनके समय के अनुरूप होते हैं, जिससे संदेह होता है कि उन्हें आघात बाद की तनाव सिंड्रोम हो सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर एक संदेश भेजा और अमेरिकन कॉरपोरेशन जिलियन से जवाब प्राप्त हुआ कि उनके मिशन में कोई रूसी नहीं थे। उलिसीज अंतरिक्ष यान का चालक दल स्थिति को समझने की कोशिश करता है। 1966 में मरने वाला कोमारोव इतने समय के बाद मंगल पर कैसे पहुंच गया? इन सभी वर्षों के बाद क्या वह समय यात्री है या एक अलौकिक प्राणी? मनोवैज्ञानिक को सबसे पहले कमारा से पूछताछ करनी है और वह स्वीकार करता है कि वह भूखा है। जन्ना खाना लेने जाती है, जबकि अन्य लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ है। बेसिल का यह विचार होता है कि कोमारोव उनका इंतजार कर रहा था। इस बीच व्लादिमीर जन्ना द्वारा लाए गए भोजन को खा रहा होता है, जब महिला उसे बताती है कि वह 50 वर्ष पहले मर चुका था और उसके परिवार ने उसे कब का दफना दिया था। कोमारोव इस खबर को काफी शांति से लेता है। इस बीच जहाज की स्थिति, हालांकि स्थिरता प्राप्त की गई है, अविश्वसनीय बनी हुई है, क्योंकि इंजन काम नहीं कर रहे हैं और ईंधन नहीं है, तो जाना असंभव है। दल कोमारोव पर नजर रखना जारी रखता है।
पर वह शांत बना रहता है जब तक कि वह अचानक गायब नहीं हो जाता। साइमन जहाज की खोज करता है, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। तब लोगों को पता चलता है कि उसका स्पेस सूट गायब है। चालक दल का एक हिस्सा आयरीन द्वारा ट्रैक की गई गर्मी के निशान का अनुसरण करता है। साइमन के नेतृत्व में समूह रोवर छोड़ देता है, और जब एलेसेंड्रा ने रिपोर्ट किया कि कोमारोव के डीएनए विश्लेषण में तीसरी धारा की मौजूदगी थी, वह मानव नहीं है, वह पैदल जारी रखता है। और फिर वे कोमारोव के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें एक अनजानी संरचना की ओर ले जाता है, जिसके शीर्ष पर एक छोटा पत्थर का पिरामिड है। इस पर और जाना उसे बताती है कि मंगल उनका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है। इसी समय जिलियन कॉरपोरेशन के संस्थापक गोल्डस्टीन, जिनका जहाज मंगल पर पहुंचने वाला पहला था, को लाल ग्रह पर एक व्यक्ति की खोज की सूचना मिली, जो वहां स्वाभाविक रूप से नहीं पहुंच सकता था। ये सुझाव देता है कि उसे मौके पर बनाया गया था। हालांकि केवल एआई ही मनुष्यों के लिए शत्रुतापूर्ण ग्रह पर इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इससे आगे के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इस बीच कोमारोव यह समझा नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने दरवाजा कैसे खोला और वह स्थान पर कैसे पहुंचे जहां उन्हें खोजा गया। ये आयरीन संरचना का विश्लेषण करती है और निर्धारित करती है कि यह प्राचीन सभ्यताओं से पृथ्वी की संरचनाओं के समान है। इसका मतलब है कि किसी ने उनसे प्रेरणा ली थी। मानव सभ्यता या मानवों ने इन तत्वों को परग्रहियों से उधार लिया। जहाज के दल के सदस्य घर वापस जा पाने की संभावना पर अधिक सोचने लगते हैं जब वे गोल्डस्टाइन के दूसरे जहाज की लैंडिंग देखते हैं। जल्द ही जहाज के कप्तान गेमा संपर्क स्थापित करती हैं और पृथ्वी पर वापस लौटने में उनकी मदद करने का वादा करती हैं। हालांकि मेयर गोल्डस्टाइन पर भरोसा नहीं करते और प्रतिस्पर्धियों से कोमारोव को छुपाने की सलाह देते हैं। जानना खमार को एक वर्दी लाती है ताकि जब आगंतुक आए तो वह अलग न दिखे, और वह उनसे भरोसा रखने की गुजारिश करता है। थोड़ी देर बाद 2 सशस्त्र सैन्य कर्मी एडवर्ड और आदम अपने जहाज पर आते हैं और काफी आक्रामक तरीके से पेश आते हैं। एडवर्ड मांग करता है कि वे ज़ेटा 1 जहाज से काला बक्सा सौंप दें, और सम्मति न सुनकर अपने साथी को जहाज खोजने का आदेश देता है। मेयर काला बक्सा सौंप देता है और वे चले जाते हैं। इस बीच रसायनज्ञ ईवा रिपोर्ट करती है कि मंगल पर पाया गया पत्थर ऐसी मिश्रित धातु से बना है जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। हालांकि ये मौजूद है। प्राचीन स्रोतों से यह छात है और इसे कभी ओरिकैल्कम एटलांटिस का पदक कहा जाता था। तांबा, जस्ता, निकेल और लोहे के अलावा इसमें कोमारोव के समान तीसरी डीएनए स्ट्रैंड शामिल है। मेयर चेतावनी देते हैं कि अगर गोल्डस्टीन को इसके बारे में पता चलता है तो वह कॉस्मोनॉट को वापस ले लेंगे। चालक दल उन लोगों में बांटा गया है जो उसे ईंधन के बदले में बदलने के लिए तैयार हैं, और वे लोग जो रुकना चाहते हैं लेकिन सच जानना चाहते हैं। जानना व्लादिमीर को अपने केबिन में आमंत्रित करती है और सम्मोहन का उपयोग करने की अनुमति मांगती है। वह सहमत होता है और मनोवैज्ञानिक अपना काम शुरू करता है। चालक दल के बाकी सदस्य ट्रांसमिशन के माध्यम से बातचीत सुनते हैं। हालांकि कोमारोव केवल सोयुज अंतरिक्ष यान के अंतिम क्षणों को ही साझा करता है, इसके पतन से पहले। इस दौरान जेमा और एलन जहाज पर पहुंचते हैं और सैन्य की कार्रवाइयों के लिए माफी मांगते हैं और सभी खराबियों को ठीक करने में मदद की तत्परता व्यक्त करते हैं। जन्ना को कोमारोव के साथ उसकी बातचीत याद आती है, जो मानवता की जिम्मेदारीहीन कार्यों के कारण पृथ्वी के भविष्य को लेकर विलाप करते हैं। व्यवहार। इस बीच यह प्रकट होता है कि अरबपति मेयर ने सिर्फ मजे के लिए उड़ान की योजना नहीं बनाई थी। 4 साल पहले रोवर ने पृथ्वी पर उस पाए गए स्टेले की एक फोटो भेजी और उसने स्वीकार किया कि उन्होंने अज्ञात डीएनए वाला एक पत्थर पाया। गेमा समझाती है कि यह एक जानकारी स्टोरेज सिस्टम है जिसे फिर से लिखा जा सकता है। इन शब्दों को सुनते ही एआई आयरीन सक्रिय होती है और पत्थर पर संदेश को डिकोड करती है। यह एक श्रृंखला के नंबर है। इसी समय संकोची जान ने एक विद्रोह का नेतृत्व किया। वह मेयर पर भरोसा नहीं करता, जिसने उन्हें जिलियन के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन अब अमेरिकी उनकी मदद के लिए आए हैं और उनका नेता, जैसा कि पता चला, उड़ान के असली उद्देश्य को छिपाया। वह गोल्डस्टीन के पक्ष में जाने के लिए तैयार है, जो अपनी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार है। बाद में इंजीनियर बेसिल ने मेयर को सूचित किया कि कोमारोव उसी तरह का प्रोग्राम है जैसे वे पत्थर जो उन्होंने पाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खुलासा यह है कि उसने ज़ेटा 1 के ब्लैक बॉक्स की एक प्रति को डिकोड किया, जिससे पता चलता है कि जहाज पर ऑक्सीजन की आपूर्ति उस समय रोक दी गई थी जब अमेरिकियों में से एक ने कोमारोव पर हमला किया। इसका मतलब है वह वहां था। उसने उनके जहाज पर सवार होते ही एआई आयरीन को सक्रिय किया। मेयर ने बातचीत के बाद जियाना को वे फोटो दिखाए जो उन्हें 4 साल पहले मंगल से मिले थे, जिसे डिकोड करने पर जियाना का चेहरा प्रकट हुआ था। इसीलिए उसने उसे अभियान पर लाया। वह महिला निराश है। मेयर ने सभी को खेला या अचानक उसे अपने पिता के घर में खुद को दिखाई देता है, जहां कुमारोव उसे बताते हैं कि वह मंगल और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। वह हजारों साल से उसका इंतजार कर रहे हैं और अब वह उसे एक कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार करेंगे। वह एक मंगल प्रोजेक्ट के लिए जाना को निर्देशांक प्रदान करते हैं। इस बीच पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने गोल्डस्टीन को सूचित किया कि कोमारोव एक कंप्यूटर के समान है और वह स्वयं एक जैविक मशीन है। वे उसके दिमाग को कोमारोव के शरीर में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व को बचाए रखने की गारंटी नहीं दे सकते।
हालांकि गोल्डस्टीन अपनी घातक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार है। इस बीच जना जहाज छोड़ देती है। साइमन के विरोध के बावजूद इस समय तकनीशियन एलन और एलेसेंड्रा इंजन का परीक्षण करते हैं और पता चलता है कि इसकी पहुंच अवरुद्ध है और आयरीन अचानक मजाक करने लगती है, जो कि एक मशीन के लिए पूरी तरह से अविशिष्ट है। यह पता चलता है कि उसने खुद को फिर से प्रोग्राम किया है, उसका इंटरफेस और तर्क बदल रहा है और वह इनकार करती है बताने से कि किसने या क्या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इंजीनियर बेसिल को एहसास होता है कि उसकी प्रणाली एक दिमाग की तरह बनती जा रही है। आयरीन स्वीकार करती है कि वह विकसित हो रही है। इस बीच जाना एक छोटा पत्थर का पिरामिड पाती है और साइमन जबरदस्ती जेम्मा को जाना की खोज में अपने साथ ले जाता है। जान उसकी अनुपस्थिति की खोज करता है और साइमन से संपर्क करने के बाद उसे आदेश मिलता है कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। बस उसी क्षण अमेरिकी सैन्य कर्मियों ने पहुंचकर उनसे कोमारोव को सौंपने की मांग की। जान द्वारपाल खोलने को तैयार है, लेकिन बाकी टीम का विरोध है। मेयर बेसिल से गोल्डस्टीन को एक संदेश भेजने के लिए कहता है। उम्मीद है कि वह उसकी मदद कर पाएगा। वह अपने लोगों से अधिक समझदार हो सकता है। हालांकि आयरीन ने पृथ्वी के साथ संचार को ब्लॉक कर दिया है। इंजीनियर समझता है कि कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन जान अभी भी दरवाजे खोल देता है और सैन्य कर्मी अंदर आ जाते हैं। बेसिल आयरीन को फिर से शुरू करता है जैसे ही अमेरिकी कोमारोव को खोजते हैं, लेकिन फिर रोशनी बुझ जाती है और अंतरिक्ष यात्री गायब हो जाता है। इस बीच झन्ना ठोकर खाकर एक पहाड़ी से गिर जाती है। वह होश में आती है, लेकिन पता चलता है कि उसकी टांग चट्टानों के बीच में फंस गई है और वह खुद को आजाद नहीं कर पा रही है। इस समय क्रोधित सैन्य अधिकारी चालक दल से पूछताछ करता है कि कोमारोव कहां गया। वह लोगों को पीटना शुरू कर देता है, कप्तान को बुलाने की मांग करता है। हताश जीन चिल्लाती है क्या उसकी नियति मंगल ग्रह पर एक गड्ढे में मरने की है, लेकिन साइमन और जेमा उसे ढूंढ लेते हैं। आलेसांद्रा एक आने वाले तूफान को देखती है। सैन्य अधिकारी ओलिसेस जहाज को छोड़कर जा रहे हैं, लोगों को खतरे में छोड़ रहे हैं। अचानक रोशनी झिलमिलाने लगती है और नया आया कोमारोव दिखाई देता है। उसे पृथ्वी पर वापस ले जाने के लिए कहता है। साइमन, जेम्मा और जाना कोमारोव द्वारा बताए गए स्थान पर एक साथ जाते हैं और पेट्रा की कब्र के समान एक भूमिगत बंकर का प्रवेश द्वार पाते हैं। जल्द ही वे असली पानी पाते हैं, लेकिन यह वह नहीं है जो कोमारोव उन्हें दिखाना चाहता था। इस बीच पृथ्वी पर गोल्डस्टीन नर्स को मंगल ग्रह के अध्ययन के बारे में एक कहानी सुनाता है। वह वफादार कुत्ते हचिको की कहानी सुनाता है और उसे कोमारोव से तुलना करता है, जिसे 1 लाख साल पहले किसी ने बनाया था और अकेला छोड़ दिया था। इस समय मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री मानव हड्डियों से बनी एक दीवार को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे इस ग्रह पर पहले व्यक्ति नहीं हैं। ये पृथ्वीवासी नहीं हैं जो मंगल को उपनिवेश बना रहे हैं, बल्कि मंगलवासी हैं जो पृथ्वी पर आए हैं, लाल ग्रह के संसाधनों को खत्म कर रहे हैं। यूलिसिस पर एक त्रासदी सामने आई। कायरयान एक बंदूक पकड़ता है। वह किसी भी कीमत पर अमेरिकन जहाज पर जाने का इरादा रखता है ताकि वह पृथ्वी पर वापस आ सके, और कोमारोव को गोली मार देता है। जन्ना तुरंत भयानक दर्द में गिर जाती है और जेम्मा भाग जाती है। एलेसांड्रा कोमारोव की मदद करने की कोशिश करती है और साइमन जाना की मदद करता है, लेकिन रूसी अंतरिक्ष यात्री मर जाता है और जाना भी सांस लेना बंद कर देती है। फिर साइमन अपना हेलमेट हटाता है और गुफा में हवा की मौजूदगी से आश्चर्यचकित होकर उसे कृत्रिम श्वसन करता है। लड़की होश में आ जाती है। जेम्मा ओलिसेस जहाज की तरफ चलती है जब उसे कोमारोव की मौत और आने वाले तूफान की जानकारी मिलती है। इस बीच मेयर गुप्त रूप से अपने दल के सदस्यों की खोज में निकल पड़ता है, क्योंकि अमेरिकी अरबपति की टीम को पृथ्वी पर वापस नहीं लेने का फैसला करते हैं। इसी समय ठीक हो रही जाना बंकर में प्रकाश को देखती है और साइमन को उसकी ओर ले जाती है। बाहर आते ही अंतरिक्ष यात्री अपने सामने एक स्पेस सूट में आकृति को देखते हैं और उसे कोमारोव के रूप में पहचानते हैं। मेयर बंकर के प्रवेश द्वार को ढूंढ निकालता है और साइमन और जीन के पास पहुंच जाता है। प्रकाश की ओर बढ़ते हुए वह वहां मौजूद एक जीवित कोमारोव से मिलकर अचंभित होता है, जो अचानक उन्हें बताता है कि यहाँ सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। लोग समझते हैं कि यह मंगल का उत्तरी ध्रुव है, पर वे यहाँ कैसे पहुंचे? कोमारोव समझाते हैं कि यह ग्रह कभी एक प्रजाति का घर था जो रास्ता भटक जाने की वजह से विलुप्त हो गई, और वह प्रजाति मानव थी, जो एक समूह था जिसने इस जगह पर बसने का फैसला किया, लेकिन संसाधनों के खत्म होने पर आपस में ही लड़ मरे। उनमें से बाकी सभी पृथ्वी पर वापस आ गए। प्लेटो ने उन्हें एटलांटियन कहा। कोमारोव इस बारे में बात करते रहते हैं कि कैसे उन्होंने हजारों वर्षों तक झन्ना का इंतजार किया, जो मानव और मंगल के एआई की दोनों शाखाओं की गुणवत्ता को समेटे हुए है। केवल वही मानवता को उनके आप से बचा सकती है। उसे तय करना होगा कि मानवों को दूसरा मौका मिलना चाहिए या नहीं। उनकी बातचीत को सेना का अधिकारी बाधित करता है, जो मनोवैज्ञानिक को पृथ्वी पर वापस ले जाने का इरादा रखता है। अमेरिकी अपने हथियार को कॉस्मोनॉट्स की ओर तानता है और झन्ना कोमारोव से मदद मांगती है।
अचानक सैन्य अधिकारी सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है और गिर जाता है। जहाज पर वापस आने पर साइमन उन्हें रवाना होने की तैयारी करने का आदेश देता है। इस बीच जिलियन जहाज से गेम्मा अपने सहयोगियों से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर कोई भी जवाब नहीं देता। वह अकेले ही पृथ्वी पर वापस जाने का निश्चय करती है। यूलिसिस क्रू उसके जहाज की ओर जाता है, उससे संपर्क स्थापित करने और सैन्य कर्मियों की मौत के बारे में उसे सूचित करने की कोशिश करता है, पर वह प्रतिक्रिया नहीं देती। तब मेयर बोलने लगता है। अपने अतीत के रिश्ते को याद करते हुए वह स्वीकार करता है कि वह गोल्डस्टीन से कम नहीं है, क्योंकि वह इतिहास में अपना नाम सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहां तक कि अपनी टीम को धोखा देना भी। मगर वह ऐसी नहीं है, वह लोगों को बर्बाद करके जी नहीं पाएगी। अचानक गेम्मा की आवाज सुनाई देती है, उन्हें जल्दी करने के लिए कहती है। गोल्डस्टीन ने सुना है कि गेम्मा ने यूलिसिस क्रू को पृथ्वी पर वापस ले जाने का फैसला किया है और टेकोनाफ से पहले जेटा 2 जहाज के नियंत्रण पैनल को अवरुद्ध कर दिया है। जहाज पर लोग अपनी आसन्न मौत के लिए तैयार होते हैं और जन्ना पूछती है। वह मंगल से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। लाल ग्रह पर जो कुछ भी उसने देखा और सुना वह सब उसके मन में कौंध जाता है और शुद्ध इच्छा शक्ति से वह नियंत्रण पैनल का अवरोध हटा देती है। अचानक एक सशस्त्र सैन्य अधिकारी जहाज के सामने प्रकट होता है, जो अपने हथियार से इंजनों को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता है। साइमन इस पागलपन को रोकने के लिए बाहर निकलने वाला है, लेकिन जन्ना उसे पहले ही कर देती है। वह अमेरिकी पर हथियार तानती है, लेकिन उसे सूचित करती है कि मार्स ही उसे मारेगा। सैन्य अधिकारी गिर पड़ता है। लिफ्ट ऑफ के लिए उलटी गिनती शुरू होती है और जियाना को एहसास होता है कि वापस जाने का समय नहीं है। वह चालक दल को विदाई देती है, साइमन से अपने प्यार का इजहार करती है। जहाज उड़ान भरता है। अचानक मायर देखता है कि मार्स के उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा है। इसका मतलब है कि वे अभी कुछ मिनट पहले वहां नहीं हो सकते थे। वे वास्तव में मंगल के उत्तरी ध्रुव पर थे, परंतु दूर अतीत में जब लाल ग्रह अभी जीवन योग्य था, उसी समय गोल्डस्टीन को जहाज के वापस आने की सूचना मिलती है और वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। घोषणा करता है कि वह स्वयं मंगल जाएगा। और यहीं पर पहला सीजन खत्म होता है।